हेलो एस्पिरेंट, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक हमने 6 लेक्चर जो है वो कंप्लीट किए हैं। उसमें रिवर्स जो हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज रिवर्स का एक लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 ये रहेगा, जिसमें हम एक रिमेनिंग जो हमारी रिवर है उसकी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यमुना रिवर की, और जानते हैं दैट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी रहती हैं, या किस तरह से आपने अपने एग्जामिनेशंस के लिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हम करते हैं, हमने सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करना है। उस मैप के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दैट किस तरह से जो है ये सवाल आपसे बन सकता है, या इसका पूरा फ्लो समझने की जो है हम कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये मैप है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो किताब है माय स्टेट हिमाचल प्रदेश, तो उसके अंदर जो है आपको मैप्स के साथ जो है ये सारी चीजें कवर करवाई गई हैं। राइट, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। बट यहां से देखो समझना कैसे है इन चीजों को वो जान लीजिए दैट ये सिरमौर है हमारे पास, ये शिमला है और ये सोलन है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे पास हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है हमने समझना है। ये उत्तराखंड वाले रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हरियाणा वाले रीजन्स हैं। राइट, तो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं यमुना। यमुना रिवर जो है ये उत्तराखंड से बहती हुई, देन उसके बाद कहते हैं अगर एंट्री और एग्जिट की बात करें तो खोदर माजरी नामक स्थान पे, यहाँ पे हम मान के चलते हैं दिस इज द खोजर माजरी। खोदर माजरी नामक स्थान पे जो है ये रिवर एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। मात्र 22 किलोमीटर जो है ये मूव करेगी हमारे इस हिमाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद ताजेवाल नामक स्थान पे जो है इसकी एंट्री हो जाती है हरियाणा के अंदर। राइट, और अगर आप देखें यहाँ पे तो इसी तरह से यमुनोत्री है, और उसके बाद आप देखिए दैट द खोदर माजरी, देन उसके बाद ताजेवाल नामक स्थान। 22 किलोमीटर मात्र ये लंबी नदी है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी नदी जिसका बहाव हमारे हिमाचल प्रदेश में है वो है यमुना रिवर। राइट, यमुना की अगर हम बात करते हैं, अगर ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है ये, है ना, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मात्र ये 22 किलोमीटर जो है वो मूव करती है, इससे ज्यादा नहीं। अब ओरिजिनेशन के बाद जब हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट, तो एंट्री और एग्जिट में मैंने आपको बता दिया दैट खोदर माजरी नामक स्थान पे एंट्री हो रही है, ताजेवाल नामक स्थान पे एग्जिट हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज की। देखो स्टूडेंट्स, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको जनरली हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, उसके अलावा फिर अदर ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं। तो इन ब्रांचेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास रहती है यहाँ पे टोंस ब्रांच। तो टोंस ब्रांच की जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स सी, देखो इस मैप को अगर आप देखेंगे तो ये शिमला है, ठीक है। शिमला के साथ है यहाँ पे जो है उत्तराखंड वाले रीजन्स आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे, और इन्हीं में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो देखने को मिलती है। आप देखिए शिमला के इन रीजन्स में, रोहडू वाले रीजन्स की अगर आप बात करते हैं तो इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक पास देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं र्यूपिन पास, और इन र्यूपिन पास वाले रीजन से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसको कहा जाता है र्यूपिन रिवर। ये जो र्यूपिन रिवर है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही उत्तराखंड वाले रीजन से, याद रखिएगा र्यूपिन वाले जो रीजन्स है यहां से ये शिमला वाले रीजन से आते हैं, और श्यूपिन जो रिवर रहती है ये श्यूपिन रिवर उत्तराखंड वाले रीजन से ही निकलती है, इसको कहते हैं श्यूपिन रिवर। दोनों नदियों का संगम जो है ये एक स्थान पे होता है जिस स्थान को कहते हैं नैतवार। इस नैतवार नामक स्थान पे जो है इन दोनों नदियों का संगम होता है, और संगम होने के बाद एक इंपॉर्टेंट नदी जो है वो निकलती है। ये वो नदी है स्टूडेंट्स जो आप देख सकते हैं दैट ये सिरमौर वाले रीजन्स हैं और ये उत्तराखंड वाले रीजन्स हैं, इन दोनों को बीच में आपस में डिवाइड करने का ये काम कर रही है। इस नदी को हम लोग कहते हैं टोंस रिवर, और यही वो टोंस रिवर है जो आगे कलसी नामक स्थान पे जो है, यानी कि उसी एरिया के आसपास जो है ये मीट कर जाती है हमारी यमुना के साथ। तो ये है टोंस रिवर। अब टोंस बना कैसे? र्यूपिन और श्यूपिन जब नदियां आपस में मिली, र्यूपिन और श्यूपिन नदियां जब आपस में मिली तो उस टाइम पे बनी टोंस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो र्यूपिन नदी आप देख रहे हैं इस मैप के ऊपर, यहाँ पे आप बताना चाहूंगा दैट आप लोगों ने एरिया सुने होंगे डोडरा कवार।
ये जो डोडरा कवार तहसील है भाई, इस एरियाज में अगर आप देखेंगे तो डोडरा और कवार इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करने वाली जो नदी है वो एक्चुअली में आपको मिलेगी यहाँ पे र्यूपिन नदी, ये आपने ध्यान रखना है। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डोडरा और कवार रीजन्स हैं, इन रीजन्स को किस रिवर का बेसिन जो है वो डिवाइड करता है। तो ध्यान आपने इस बात का जरूर रखना है कि यहाँ पे ये टोंस रिवर है और ये जो टोंस रिवर है फ्रेंड्स, इसी का ये बेसिन आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। तो इस बेसिन के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस में या तो टोंस दिया जाएगा आपको, या फिर सीधा सीधा आपसे र्यूपिन के बारे में पूछा जा सकता है। तो यस, र्यूपिन जो नदी है ये डोडरा और कवार रीजन को आपस में क्या करती है, सेपरेट करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो टोंस है एस्पिरेंट्स, इस टोंस की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जिन ट्रिब्यूटरीज को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जब आप र्यूपिन पास की तरफ जा रहे थे तो ऊपर अगर आप जाएंगे तो हम लोगों को इन रीजन्स में देखने को मिलती है एक लेक, जिस लेक को हम बोलते हैं चंद्रनाहन लेक। इस चंद्रनाहन लेक वाले रीजन से जो है एस्पिरेंट्स एक इंपॉर्टेंट नदी ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेशन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये टोंस जो रिवर है, ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, दैट ये जो टोंस रिवर है, इस टोंस रिवर के साथ जो है ये मिल जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दैट ये जो रिवर है, जो टोंस नदी के साथ यहाँ पे देयर इज अ प्लेस विच इज नोन एज त्यूनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर चक्राता भी इसको बोलते हैं। ये दोनों रीजन्स जो हैं आपने ध्यान में रखने हैं। तो त्यूनी या फिर चक्राता नामक स्थान पे जो है ये नदी मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है पब्बर रिवर। पब्बर जो कि चंद्रनाहन से ओरिजिनेट होती है और त्यूनी नामक स्थान पे या फिर चक्राता नामक स्थान पे ये मिल जाती है टोंस के साथ, इसको कहते हैं हम लोग पब्बर रिवर, राइट। अब पब्बर में एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो त्यूनी नामक स्थान है उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये चक्राता वाले जो रीजन्स हैं ये उत्तराखंड में ही आपको मिलेंगे, और उन्हीं रीजन्स में जो है ये यू कैन से आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये बात आपने थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करेंगे टोंस की, तो टोंस जो रिवर है ये एक्चुअली में अगर सिरमौर को टच करती है तो वहां पे एक कोठी भी ले जाते हैं अभी। तो कोठी नामक स्थान वाले जो एरियाज हैं उन रीजन्स में क्या करती है, टच करती है ये किसको, सिरमौर वाले रीजन्स को। टोंस जो है ये कोठी वाले रीजन्स में जो है टच करती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब पब्बर हो गई, देखो यहां कैसे चला है, यमुना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है टोंस, टोंस की ट्रिब्यूटरी है पब्बर, याद रखना है। तो अब जिस तरह के सवाल आपसे बनते हैं तो सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा कि किसकी ट्रिब्यूटरी। जैसे इस बार आप देख सकते हैं, इस बार आपसे सीधा सीधा सवाल जो थे वो किए गए थे टोंस रिवर से ही जनरली किए गए थे कि पब्बर जो है वो टोंस की ट्रिब्यूटरी है। देन उसके बाद एक नाम उसने पटसरी रिवर का दिया था जो अभी हम बात करेंगे, तो पटसर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोंस। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कैच हो जाएगा कि पटसरी की अगर आप बात करते हैं तो ये जो पटसरी रिवर है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में पहले ट्रिब्यूटरी हो जाएगी पब्बर रिवर की, फिर उसके बाद पब्बर जो है टोंस की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। इसलिए तो वो स्टेटमेंट जो था इस बार के सवाल में जो आया था वो गलत था, बिकॉज टोंस अगर आप देखेंगे तो यस, पटसरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द पब्बर, पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोंस। देन तो इस क्लैरिटी को रखना है आप लोगों ने। इसलिए जितनी भी नदियां हमने की हैं तो उनमें ध्यान इस चीज का जरूर आपने रखना है कि कौन सी नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को मिलती है। और ये पटसरी की अगर बात करेंगे तो यस, ओरिजिनेशन जो है इसका खड़ा पत्थर वाले जो रीजन्स हैं उन एरिया से जो है इसका होता है। शिमला में जो खड़ा पत्थर वाले एरिया है उन एरिया से इसका ओरिजिनेशन जो है वो हमें मिलता है, राइट। तो पटसरी हो गया। देन उसके बाद देखो पब्बर के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको रोहड़ू से ऊपर जब 2 घंटे का रास्ता आप चलेंगे तो उन रीजन्स में आपको चिड़गांव वाले रीजन्स जो है मिलते हैं। चिड़गांव से भी ऊपर जाएंगे तो टांगणू वाले रीजन्स है। टांगणू इज अ काइंड ऑफ लास्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द शिमला। फिर उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो ट्रैकिंग के थ्रू जब आप जाते हैं तो यू विल रीच द सांगला वैली ऑफ किन्नौर, राइट। तो उन रीजन्स में आप देखेंगे तो ये चिड़गांव वाले जो रीजन्स हैं इन एरियाज में एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं आंध्रा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आंध्रा और पटसरी
ये जो नदियां हैं ये दोनों ही नदियां ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है पबर टोंस की है, और टोंस जो है वो यू कैन से यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। चलिए, तो ये थी एक ब्रांच, यानी कि टोंस ब्रांच जिसे आप कहते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अब चलते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, जो एक्चुअली में हो जाती है गिरी ब्रांच। अब गिरी ब्रांच को यहाँ पे आप देख सकते हैं। गिरी ब्रांच की अगर बात करेंगे तो जुब्बल वाले रीजन्स में जब हम जाएंगे तो हम लोगों को एक पीक जो है वो मिलता है, जिसको कुपड़ पीक भी कह देते हैं। इस कुपड़ पीक वाले स्थान में जो है यहां से रिवर निकलती है, यहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। देन उसके बाद सोलन वाले जो रीजन्स हैं, सोलन में जो चायल वाले जो रीजन्स हैं, मैंडो प्लाजा करके कुछ एक एरियाज हैं वहां पे, उन रीजन से जो है आप देखेंगे तो ये टर्न ले लेती है, ठीक है जी, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ इस डायरेक्शन जो है अपनी चेंज कर लेती है और फिर एंटर कर जाती है हमारे इस सिरमौर वाले रीजन्स में। और सिरमौर वाले रीजन्स को जो है ये एक्चुअली में दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा जो है ऊपर वाला हिस्सा बनता है यहाँ पे ट्रांसगिरी रीजन, और नीचे वाला हिस्सा बन जाता है सिसगिरी रीजन। तो इस रिवर को जो है, यानी कि क्यूपड़ पीक से निकलने वाली रिवर जो चायल वाले जो रीजन्स हैं या फिर मैंडो प्लाजा वाले जो रीजन्स हैं, उन एरियाज में अगर आप देखते हैं तो वहां से ये क्या करती है, एक तरह से टर्न जो है वो जनरली यहां से ले लेती है। तो ये रिवर जो है, इस रिवर को जो है हम कहते हैं गिरी रिवर, और गिरी क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसी के किनारे आपको रेणुका भी मिलेगा भाई। तो कहते हैं जमाना था जब रेणुका झील से होके जो था गिरी रिवर जो था वो गुजरता था। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एरियाज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। एक हो जाता है रामपुर घाट, ये क्यारदा दून वैली वाले अब रीजन्स हैं एक्चुअली में। तो रामपुर घाट एरिया हो गया, या फिर मोखामपुर जो है ये वाले जो रीजन, तो ये बिल्कुल ना प्लेन एरियाज हैं एक्चुअली में। जब आप सिरमौर का मैप देखोगे ये सारा हिल एरियाज है। फिर यहाँ पे ये सारा का सारा रीजन जो होता है, अगर हम इस रीजन्स की मैं बात करूं तो लेट मी चेंज द कलर, सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये वाले जो रीजन्स एक्चुअली, दीज रीजन्स, ये एक्चुअली में क्यारदा दून वैली वाले रीजन है, राइट। तो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज की ये बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रामपुर घाट है, मोखामपुर भी एरिया जो है आपने ध्यान में रखना है। इन रीजन्स में क्या होता है, ये जो गिरी रिवर है ये मर्ज हो जाती है, मीट कर जाती है यमुना नदी के साथ। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, राइट। देन उसके बाद इस नदी की अपनी कुछ खास ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन ट्रिब्यूटरीज में दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, राइट। उसमें से सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो आप लोगों को इस शिमला वाले रीजन से एक नदी आती हुई देखने को मिल रही होगी। इस नदी की अगर आप बात करते हैं तो ये नदी जो है स्टूडेंट्स शिमला वाले रीजन से इनसे आती है, और उसके बाद यू कैन से सिरमौर वाले जो ये रीजन्स है यहाँ पे आपको मिलेगा यू कैन से द प्लेस नोन एज द यशवंतपुर। ये कैसे यशवंत नगर जो है वो होता है, वहां पे ये मिल जाती है। और इस नदी को एक्चुअली में कहा जाता है यहाँ पे यू कैन से द नदी जो है ये आपने थोड़ा याद रखना है, इसको अश्नी रिवर जो है वो कहते हैं। अश्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गिरी, यू कैन से। अश्नी रिवर की अगर बात करेंगे तो इसके किनारे बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे कि आप देखें तो सोलन का जो मोहन मैकीन हेरिटेज पार्क है वो इसके राइट बैंक में जो है आप लोगों को मिलता है भाई, राइट। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आसनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर। यशवंत नगर वाले जो रीजन्स हैं सिरमौर के अंदर, वहीं पे जो है इसका मर्जर हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्राई जंक्शन एरिया है ये वाला जो रीजन्स है ना, ये ट्राई जंक्शन वाले रीजन है, यानी कि शिमला एक तरफ शिमला है, सोलन है और सिरमौर है। यह ट्राई जंक्शन एरिया जो है यहाँ पे यू कैन से ये रिवर्स जो है वो आपस में एक्चुअली में मीट कर जाती हैं, राइट। देन उसके बाद अगर देखें तो सिरमौर में थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर वाले रीजन में क्या है, दैट इज फ्रेंड्स इन रीजन से एक रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे जो शैणधार वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, धारठी और शैणधार वाले जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स के बीच में से शैणधार और धारठी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक रिवर आती है। इस रिवर को कहा जाता है जलाल रिवर, ठीक है। और ये जलाल रिवर जो है यहाँ पे ददाहू नामक स्थान पे जो है ये मर्ज कर जाती है गिरी के साथ। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये जलाल इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं बाटा की। तो बाटा जो है ये भी उसके बाद आपने देखना है दैट इन रीजन से जो है अगेन बाटा रिवर जो है ये भी चलती है भाई।
बाटा रिवर की अगर हम बात करेंगे माफ कीजिएगा, बाटा रिवर की अगर हम बात करेंगे तो बाटा रिवर जो है ये श्यूरी स्प्रिंग वाले जो एरियाज हैं उन एरिया से जो है इसका ओरिजिनेशन यहाँ पे होता है। जामलूसा का खाला करके नाम से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ये वो रिवर है जो सबमर्ज भी होती है, देन उसके बाद री एमर्ज जो है वो हो जाती है, कुछ समय के लिए ये सबमर्ज हो जाती है, फिर री एमर्ज ये हो जाती है और ये भी आगे चल के जो है यू कैन से इसमें मिल जाती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण, अगर मैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो देखो, एक तो जो आपने याद रखनी है एज इट इज वो है, एक ऐसे घग्गर रिवर है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ये घग्गर की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली लवाशा नामक स्थान जो है उन रीजन से ये निकलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे पंचकुला वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ पे पिंजौर वाले जो एरियाज है, इन पिंजौर वाले रीजन से होती है, फिर आगे हरियाणा में जाके जो है ये मिल जाती है यू कैन से यमुना के साथ, राइट। बट जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी आपको हमारे इस एरियाज में मिलेगी यू कैन से सिरमौर वाले रीजन्स में, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दैट देखो जो कटाशन हिल है, कटाशन हिल्स वाले रीजन्स हैं ये, और ये सारी बात ना मैं इसमें अगर मैं बात बताऊं तो जो क्यारदादून वैली है उस वैली के आसपास का जो रीजन है उसी की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे कटाशन देवी का मंदिर है, कटाशन हिल्स हैं। कटाशन हिल में बड़ा वन वाले जो रीजन्स हैं, उन बड़ा वन वाले रीजन से क्या होता है दैट एक रिवर जो है यहाँ पे निकलता है और फिर प्लेन्स में जाते हुए अगर आप देखिएगा तो ये जो रामपुर घाट है, रामपुर घाट और ताजेवाल के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधी यमुना में मिल जाती है। इस बात को याद रखना है आप लोगों ने। और इस रिवर को कहा जाता है मारकंडा रिवर, याद रखिएगा, दिस रिवर इज कॉल्ड एज द मारकंडा रिवर। तो मारकंडा रिवर जो है ये कटाशन हिल्स वाले जो बड़ा वन वाले जो एरियाज हैं उन रीजन से जो है ये ओरिजिनेट करती है। और ओरिजिनेट होने के बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन से रामपुर घाट वाले जो रीजन्स हैं उनके नीचे जो अगर आप देखेंगे तो वहां से क्या करती है, वहां पे मिल जाती है ये सीधी यमुना के साथ, ये बात याद रखनी है। और इसी के किनारे अगर आप देखेंगे तो नाहन जो है वो इसी के राइट बैंक में हम लोगों को मिलता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो मारकंडा जो है दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो गिरी ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो यस जलाल, असनी, इस तरह की रिवर्स भी हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेरियस ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए यमुना की, तो यमुना की वेरियस ट्रिब्यूटरीज में आपको मारकंडा हो गया, घग्गर रिवर हो गया, इस तरह की बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो जनरली दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जिनका आपको आइडिया होना चाहिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज छोटे छोटे जो खंड होते हैं वो बहुत सारे जो है मर्ज होते हैं हर एक रिवर्स में, हालांकि उनका मेंशन जो है वो किताब में ऑलरेडी किया गया है। बट ये इतने जो मिनिमम सम यू कैन से जो जिनका आइडिया आपको होना चाहिए उतना तो खैर आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए, राइट। तो एस्पिरेंट्स ये थे हमारे फिर जो 5 मेजर रिवर थे हिमाचल प्रदेश के, और जिसमें हमने सबसे पहले अगर बात करें चिनाब और रावी की हमने बात की थी, देन उसके बाद ब्यास सतलुज की हमने बात की थी, देन उसके बाद आप बात कर रहे हैं हम यमुना रिवर की, राइट। और इसका अगर कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पे चाहिए तो यस उसके लिए यू कैन से दैट दिस इज द सोर्स वी हैव माई स्टेट हिमाचल प्रदेश। इसका कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो है हिमाचल जीके का ये आपको मिलेगा निम्बस एकेडमी का, तो यहां से इसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए हमारे पास जो ये नंबर है 9216442200 जो है इस पे आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट थी रिवर्स। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे इन क्लासेस को और बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारे चैप्टर्स हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो आई थिंक हमने 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं जियोग्राफी के, और जनरली 10 से 11 चैप्टर ही इसमें होते हैं। और इन 10 चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, बिकॉज हर साल आपको एग्जाम में जो है वो सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस जियोग्राफी से। एचएस में कम से कम 4 सवाल आपको मिलेंगे। अलाइड की अगर आप बात करेंगे तो उसमें कम से कम 11 से 12 सवाल जो है वो इसी पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका इस जियोग्राफी को समझना, इस जियोग्राफी को पढ़ना। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्रतिक्रिया जरूर बताइए अपनी, दैट किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।